प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा पृथ्वी पे पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है. This is why Jesus taught us to pray like this. Hallowed be thy name and let your will be done on earth as it is done in heaven. यानी पृथ्वी पे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती. That means his will is not done on the earth. इसीलिए तो प्रभु ने कहा मैं ये प्रार्थना करो. This is why the Lord said pray like this. स्वर्ग में उसकी इच्छा 100% पूरी होती है. In heaven his will is done 100%. इसीलिए स्वर्ग में कोई आंसू नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई रेप नहीं होता, इसीलिए स्वर्ग में कोई बच्चा बचपन में नहीं मरता, क्योंकि एक अच्छा पिता है जो राज्य कर रहा है स्वर्ग में. Which is why there are no tears in heaven, no cancer, no child dying in sickness, because a good God, a good father is ruling in heaven. मगर पृथ्वी पर अभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती. But on the earth his will is not being done right now. शैतान राज्य कर रहा है इस पृथ्वी पे. The devil is ruling on the earth. अमेरिका में स्लेवरी जो है, दास बनाना लीगल था. In the US it was legal to have slaves. ओके. और सो आप देखेंगे इब्राहिम लिंकन जो थे वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने एक नई घोषणा निकाली जिसको बोला गया है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन. एक बिल निकाला लीगली कि आज के बाद जो राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, A president who is the highest authority of the country made a legal decree. मगर रियलिटी में 100 साल लग गए सारे स्लेव्स को फ्री होने में. But in reality it took 100 years for all the slaves to be set free. क्यों? Why? पहली बात, क्योंकि कई जो दास थे, गुलाम थे, उन गुलामों को Jesus said, "You shall know the truth, and truth will set you free." यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा. ओके. 100 साल हो गए. It's been 100 years. फिर भी लोग गुलामों को रखे हैं अपने घर में, और वो क्या चाहते हैं, इस गुलाम को कभी भी ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसको पता लग गया ये खड़ा हो जाएगा अपने अधिकार में. People still had slaves working under them. They had slaves in their house and they never wanted the truth to come to them, because the day the slave will know, he will come out. ऐसे ही शैतान चाहता है इनको ईसाई बनाए रखो, रीति रिवाज करो, मोमबत्तियां जलाओ, मगर सत्य इनके कानों में अगर पड़ गया तो ये खड़े हो जाएंगे अपने अधिकार में, और फिर मैं इनको बांध ना पाऊंगा. This is what the devil wants. Keep them in the religion of Christianity. Let them do their little rituals, because if they know the truth, they will come out. They'll be set free, and I'll not be able to bind them anymore. आप हर संडे यहाँ पे गवाही देखते हो, लोग क्या कहते हैं, हमें नहीं पता था हमारा अधिकार, हमें नहीं पता था घोषणा करना. जिस दिन से घोषणा करने लगे, कैंसर चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए, अलग अलग बीमारियां चंगी हो गई. क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है. और यीशु मसीह ने कहा जब तुम सत्य को जान लोगे तो वो तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा. You hear testimonies every Sunday in this place how people, when they got to know their authority, they came out of cancers and sicknesses. Jesus said when you will know the truth will set you free. Amen. तो इसका मतलब आप उतने ही आजाद हो जितने सत्य को आप जानते हो. So that means you're only free to the extent to which you know the truth. उतना नहीं जितना आप गिड़गिड़ाते हो, उतना नहीं जितना आप उपवास करते हो, जितना आप सत्य को जानते हो. Not as much as you beg or you fast, but as much as you know the truth. हालेलुया. तो यानी आपकी दौड़ गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख मांगना नहीं है, सत्य को जानना है. So your race is not begging and crying, but to know the truth. और सत्य क्या है? What is the truth? यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हमें अपने सत्य से शुद्ध कर, तेरा वचन ही सत्य है. John 17:17, Jesus said, sanctify us by your truth. Your word is truth. ये बाइबल को ऊपर उठाओ अपने हाथों में. Lift up your Bible in your hands. बोलो, खुदा तेरा वचन सत्य है. Tell him, Lord, your word is the truth. Amen. हालेलुया.
सो लीगली 1863 में फ्री हो गए, Legally, they were free in 1863. मगर 100 साल तक गुलाम रहे क्योंकि सत्य को नहीं जानते थे। But they remained slaves for 100 years because they did not know the truth. क्योंकि जिस दिन आप सत्य को जान लोगे, Because the day you will know the truth, जिस दिन आप जान लोगे कि 2000 साल पहले एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन रिलीज करी गई कलवरी के क्रूज से, जिसमें यीशु ने कहा आज के बाद सारे बंधुओं को छुड़ा दिया जाए, आज के बाद सारे पापियों को क्षमा कर दिया जाए और सारे बीमारों को चंगा कर दिया जाए। the day you find out that 2000, आमीन। 2000 साल पहले ये घोषणा कर दी गई हर एक के लिए। this is teachings today, वो है गिड़गिड़ाना कि परमेश्वर आपकी सुन ले। is beg so that God might hear you.